नमस्कार, आप देख रहे हैं मूल दस्तक। कैमरामैन उशामा खान के साथ मैं मनीष कुमार। दरअसल हम बात करने आ रहे हैं आज सुजाता कुटी, जो सुजाता स्तूप के नाम से जाना जाता है, और ये गया से करीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद बोधगया में है। यही वो नदी फल्गु नदी है जो यहाँ पे बोधगया में से नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि मौर्य शासक अशोक ने सुजाता कुटी या सुजाता स्तूप जो बनाए थे, ये नदी के जस्ट पूर्वी तट पर है, जो सैनीग्राम गांव में वो सुजाता स्तूप है। और ये आप देख पाएंगे कि यही वो नदी है जिसकी फल्गु नदी कहा जाए, या ये बोधगया नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। और इसकी जस्ट पश्चिमी तट पर देखेंगे तो यही बोधि वृक्ष है और बौद्ध मंदिर है यहाँ पे। कहा जाता है कि जब ये भगवान बुद्ध निकल पड़े थे घर से, तो यहीं पर उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहीं पर वो पीपल का वृक्ष के नीचे, जो आज बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, कहा था कि पश्चिमी पीढ़ी का बोधि वृक्ष यहाँ पे है और यहीं पर उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और इसी ध्यान मुद्रा के स्थिति में यहाँ पर ही सुजाता ने खीर खिलाई थी। 6 सालों की तपस्या करने के बाद उनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। उसी संदर्भ में उन्होंने खीर खिलाई थी। और इसी नदी के जस्ट पूर्वी तट पर देखेंगे तो उनके स्तूप बना हुआ, कुटी बना हुआ, वहाँ भी हम चलेंगे। वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे किस तरह से मौर्य शासक अशोक ने उसे स्तूप बनाए थे, और वहाँ का भी हम नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। नहीं कर सकती 12,000 का आ रहा है फोटो। वो धुनेसी पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ गौतम बुद्ध ने 6 साल तपस्या की थी। वहाँ एक गुफा है, गुफा के बाद बुद्ध भगवान को मूर्ति है। वही गुफा में 6 साल गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी। किस लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वहाँ नहीं होने के कारण ये सुजाता टेम्पल है। सुजाता टेम्पल के पास गौतम बुद्ध के आके बैठे हुए थे। तो यहाँ से सुजाता भेजी नौकरानी के और निपने दोनों के लिए। वहाँ गई तो वहाँ देखी कोई एक साधु संगति बैठा हुआ है गौतम बुद्ध ने। तो वहाँ देख के, गौतम बुद्ध को देख के, वहाँ से बाल उसके नीचे तक है और ये दाढ़ी भी नीचे है और ये पूरे देह में मांस नहीं है, पूरे हड्डी है। वहाँ से 3 गो भिक्षु भी थे। वहाँ से देख के नौकरानी वापस आई सुजाता घर। सुजाता घर को एक साधु संगति वहाँ बैठा हुआ है। तो वहाँ बैठने के बाद यहाँ से सुजाता रानी बोली कि नहीं, मेरा पुकार आ गया खीर का भोग का। तो 141 गाय का छेमी का दूध बना के, खीर बना के, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं वैसी शादी ब्याह में ढोलक के साथ में गिरने के बाद गौतम बुद्ध को 141 चम्मच खिलाने के बाद वो 3 गो भिक्षु भी थे, तीनों भिक्षु को दिए खाना के लिए। तो वो बोलता है कि अछूत है। तो अछूत के कारण तो ये गौतम बुद्ध ने बोला कि ठीक है, जब आप गलत हैं तो मैं 1 घंटा बैठे। उसके बाद नदी का कोरा पर गए। नदी कोरा पर गिरने के बाद गौतम बुद्ध ने बोला कि मैं जैसे थारी फेंकूंगा मेरा उल्टा धारा चलना चाहिए। जब उल्टा धारा जैसी फेंका, जैसी उल्टा धारा चली, नदी किशोर से गई। तो नदी किशोर से वहाँ चल के बुद्ध भगवान के पास गई। पीछे के पास पीपल का पेड़ है, वहीं पर ही ज्ञान प्राप्त हुई थी। हमने गाइड के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि ये सुजाता स्तूप, सुजाता कुटी जो देख रहे हैं, नज़ारे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि ये मौर्य शासक अशोक ने इस सुजाता स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके बाद से इसके ऊपर मिट्टियाँ ही थी और उसे मिट्टी का एक करके हटाने के बाद ये सुजाता स्तूप जो साक्षात रूप से दिखाई दे रही है। और कहा जाता है कि ये जो बनी हुई है स्तूप है, इसमें आप चीनी, इसमें मीठा गुड़ और ये चूने के मिश्रण से बना हुआ ये जो प्रतिमा दिखाई दे रही है स्तूप, ये मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। और क्या कुछ नज़ारा रहा होगा इसके ये कैमरामैन से बताएंगे कि इस सारी नज़ारे को जूम करके बड़ी बारीकी तरीके से दिखाने का प्रयास करें। हालांकि ये सुजाता
जो कि सैनी ग्राम के रहने वाली ग्वाला परिवार की रानी थी और इन्होंने ही खीर खिलाए थे गौतम भगवान बुद्ध जी का। इन्होंने अपनी तपस्या की स्थिति में इतनी लीन हो गए थे कि वहाँ पर उनकी जो दाढ़ी और बाल जो थे बिल्कुल शरीर के मांस एक एक करके हट चुका था और उस हालात में इन्होंने खीर खिलाई और उसके बाद उनके ज्ञान की प्राप्ति होता है। यही जो हमने पिछली बार बताने का प्रयास किया कि जो भगवान बुद्ध के जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होता है वो इन्होंने ही सजेस्ट करने के बाद वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होता है, वहाँ से फिर वो बुद्ध कराना शुरू हो जाते हैं। और यही वो स्तूप है जो सुजाता कुटी, सुजाता महल, सुजाता स्तूप के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि ये गुड़ और चूने के मिश्रण से बना हुआ है। हम देख पाए कि ये क्या इसमें मीठा का कुछ स्वाद है या नहीं, वो भी ट्राई करके देख ही लेते हैं। ऐसा लगता है कि मीठा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, सिर्फ चूना ही बचा है। क्या नाम ऐसे बोलेंगे कि नज़ारा बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाने का प्रयास करिए, जो कि बहुत बारीकी तरीके से एक महल दिखाई दे रही है, जो कि विषय कहा जाता है, स्तूप भी कहा जाता है, कुटी भी कहा जाए, सुजाता कुटी के नाम से प्रसिद्ध। ये बोध गया के जस्ट पूर्वी तट पे फल्गु नदी जस्ट लगे यहाँ पे नैना के नाम से प्रसिद्ध है, उसी के पूर्वी तट पर ये स्थित है। आप यहाँ भी आए और हमारे कैमरामैन बारीकी से दिखाने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ छोटे छोटे ईंटें, जो कि इसकी ईंटें की चौड़ाई आकार ज़्यादा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना हुआ सैनी ग्राम में ये सुजाता कुटी। इन्होंने ही भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी और उसके बाद से उनके ज्ञान की प्राप्ति होता है। यहाँ पर ऊपर चढ़ने की इजाज़त नहीं है किसी को भी। बहुत सुंदर नज़ारा दिखाई दे रही है। आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे मूल दस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का प्यार ही हमें एक नई वीडियो की ओर अट्रैक्ट करेगी और हम नए बेहतर से बेहतर ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने के प्रयास करते रहेंगे। आप सभी का सहयोग हमें भी एक मुकाम तक पहुंचाएगी। जिस तरह से मठ बनाई गई थी, स्तूप बनाई गई थी, वो बिल्कुल हूबहू नहीं है। इसके बाद में मरम्मती भी किया गया और उसके बाद से ये सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है। जहाँ तहाँ इसकी मरम्मती भी किया गया है। ये खुदाई के दौरान इसके ऊपर से पूरा मिट्टिया झपा हुआ था, उसे खुदाई के दौरान इसे इतना दिखाई दे पा रहा है। और इसके अंदर भी साइड में आप देखेंगे तो ये सारे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये उसके अंदर में भी है। यहाँ भगवान बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ होती थी और यहीं पर वो सुजाता रानी ने यहाँ पे पूजा कर कर के अपने महल में जाती थी। उसी के नाम पर इस सुजाता महल, जो आज सुजाता कुटी, सुजाता स्तूप के नाम से हम जान रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। आप हमारे साथ बने रहें।